हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेठ प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस को रिवीजन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत यह जो है आपको मैं सेट बता दूं, यह है कौटिल्य भोलम 4 का और सेट नंबर आपको 21 होगा। तो अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से ज्वाइन करके आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि न थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। तो चलल जाओ अपनी सफ़र पर और देखल जाओ आज का पहला प्रश्न। हम यहाँ पे केवल रिवीजन के फॉर्मेट में क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से 100 बेहतरीन प्रश्नों का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, कहता है कि पुनः जागरण के केंद्र कहाँ आपको था। आपको पता है कि पुनः जागरण जो हुआ था, इसके अग्रदूत इटली के दाते को माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है, जो टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। इसी रोम में आपको FAO यानी फूड आपको एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की आपको मुख्यालय भी देखने को मिलेगा। आपको पता है कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वह जॉर्जिया मेलोनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी जो है हमारा जिस ग्रुप 7 जो है, इसका 49 क्रम का जो आयोजन हुआ था वह इटली में ही किया गया था। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न को आपको याद रखना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि खाचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे। तो उस समय यह जहाज जो बनाया जाता था स्पेन में बनाया जाता था। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था। यह जो राजा हुआ करता था वह पुर्तगाल का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। वही पुर्तगाल जो भारत को समुद्री मार्ग की खोज 1498 में आपको पता है वह वास्को डी गामा के माध्यम से किया गया था। वही कालीकट केरल, आपको पता होगा कुछ समय जो शासक हुआ करता था जमोरी ने उनका स्वागत किया था। और इसी पुर्तगाल को लात मारकर 19 दिसंबर 1961 को गोवा से आपको भगाया गया था। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि टाइट किस प्रकार का कर था। तो जो टाइट हुआ करता था वह पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर हुआ करता था। तो बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। आपको पता है कि वास्तिल का पतन 14 जुलाई आपको 1489 में देखने को मिलेगा और इसी दिन इसका पतन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है कि जैकोबियन क्लब के सदस्य किस वर्ग के आते थे। वह निम्न वर्ग के आते थे। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कस्तुतिनिया किस साम्राज्य की राजधानियां हुआ करती थी। यह जो हुआ करती थी वेजेटाइन साम्राज्य की। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी। तो ऑप्शन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रतोल जो आवर्त काल है वह क्या हुआ। जाहिर सी बात है वह जो है कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की ध्वनि मुख्य रूप से संवहन के कारण नहीं होती है। यह जो होगा वात्य भट्टी के चारों वायु का परिसरण के कारण नहीं होती। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
11 नंबर जो प्रश्न है कि एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी चमकदार है। इन दोनों में किस उच्चतर अवरोध है, यानी किसका जो है अवरोध अब जो है उच्चतर हो, यानी हाई होगा। तो जाहिर सी बात है जो मंद रोशनी वाला जो बल्ब होगा उसी का होगा। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 12, और 12 नंबर जो प्रश्न है उस कहता है कि गॉड पार्टिकल क्या है। तो गॉड जो पार्टिकल हुआ करता था वो आपको हिग बोसन के आपको बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है। तो यह आपको हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा यह जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से संबंधित है। तो सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि प्रति विषाणु औषधियों बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों को बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसमें जो होता है विषाणु प्रपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव का समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। बिल्कुल करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करना चाहता है। तो ऐसा करने से वह जो है आपको ऑप्शन नंबर डी में कि ध्वनि की प्रबलता को आपको करता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो यह जो प्रश्न है बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। यह जो है आपको नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण से किस रूप में आपको मापा जाता है। तो इसी को तो हम लोग कहते हैं आपको पॉलीग्राफी। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में यानी अर्धचालक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जो आपको हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है, सिलिकॉन वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि परितंत्र में एक पोषी स्तर से अलग पोस्तर यानी स्थानांतरित होने वाला जो है 10% जो ऊर्जा होता है वह किस ऊर्जा से संबंधित है। तो यह आपको केमिकल एनर्जी हो जाएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा। तो सी बिल्कुल सही है। पीतल इनमें से किसका मिश्रण होता है। तो आपको पता है कि पीतल में जो है पिताजी का नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही है जस्ता प्लस तांबा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 21 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 22, और 22 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन जो है आपको मिल जाएगा। तो यह आपको ज्वलन हो जाता है। तो डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। तो जो नहीं किया जा सकता वह आपको अस्पाइन रो गायरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। आपको पता है यह जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए 24 का, तो यहाँ पे रियाद सऊदी अरब में बिल्कुल यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं। आपको पता है सार्क हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इसमें जो है आपको ईरान को शामिल नहीं किया गया है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके अनुसार आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगला है कि आयकर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। दूसरा है कि इसके मूर्तिकार जॉन स्टैनली है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि 10 कुमार चरित्र किसने रचित थी, यानी 10 कुमार जो है आपको एक रचना है, यह किसके द्वारा रचा गया था।
तो इस प्रश्न का सही है दांडी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और दिल्ली में जो है आपको कितना है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ब्याज है, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह तीनों बिल्कुल आता है। तो 1, 2 तीनों सही है जी। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समानता विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति आय आपको निम्न आय होता है। दूसरा है कि पूंजी निर्माण की निम्न दर। तीसरा है कि निम्न स्थिरता अनुपात और तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें ऑप्शन के अनुसार अगर छांटना हो तो इस प्रश्न को हम आपको 1 और 2 बिल्कुल सही है। 1 और 2 वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि जीएनपी और जीडीपी में आपको अंतर को बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 31 का देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 32 और 32 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपको सुमिलित करना है, यानी आपको मिलाना है। 32 नंबर जो प्रश्न है इसका जो अगर देखा जाए तो मिलाइए। कहता है कि अल्प, तो अल्प जो है आपको अल्प नहीं यहाँ पे कल्प है। कल्प जो है यज्ञ का संपादन करता था। निरुक्त जो है शब्दों की व्यक्तिपक्ति था और छंद मंत्र था और जो शिक्षा था शुद्ध उच्चारण था। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न आपको जो बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो 33 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर वो आपको सुल्तान शमसुद्दीन हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो आपको ताराबाई वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि अमीर सऊदी की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दबिस्तान ए महाजिब को अकबर के दीन ए इलाही की चर्चा करता है। यह जो करता है आपको मोहसिन फानी वाला, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। इसमें आपको महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। इस प्रश्न का अगर सही अगर जवाब देखा जाए तो 7 सितंबर 1931 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया। तो बांकीपुर जेल में यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 38 का देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनका समाधि स्थल कहाँ है, आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। 38 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 39। कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो विनोबा भावे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है। तो 40 नंबर का यानी चुवार विद्रोह यानी झारखंड वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि शिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो यह जो हिमालय का भाग हुआ करता था ट्रांस हिमालय। तो ये बिल्कुल सही है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। बड़ा बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपको प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। तो सी सही है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही है आपको 1887 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे हम एनसीसी कहते हैं यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको अगला जो प्रश्न है कि अभावजन रोग किसे कहते हैं।
इसे जो ऑप्शन के अगर देखा जाए, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को ही तो अभावजन्य रोग कहते हैं, यानी कुपोषण के कारण। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही था। सत्य फल होता है। सत्य फल का मतलब क्या है? सत्य फल जो होता है विकसित अंडाशय को ही तो हम सत्य फल कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ज्वार जो है निम्न में से किस कुल का, यानी ज्वार जो है किस कुल का फसल है? तो ज्वार जो हो जाएगा ना, वो आपको ग्रैमीनी कुल का फसल है, तो बी बिल्कुल सही है। विनियोग विधेयक, यहाँ पे पूछा गया है कि विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी किस आर्टिकल में इसका चर्चा है? तो 114 में इसका चर्चा किया गया है। संकोच नदी कहाँ प्रभावित होती है? इस प्रश्न का सही असम और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे आपको असम में ही ब्रह्मपुत्रा देखने को मिलेगा और इसी नदी के ऊपर मांजली द्वीप है, तो आप यहाँ पे भी आपको याद रखना है। रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही खगोलीय पिंड कहते हैं जी। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा जाए? श्रम मतलब होता है लेबर, और लेबर को जो है आपको किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। 51 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 52। 52 जो प्रश्न है कहता है कि सांगला घाटी स्थित है, तो सांगला जो घाटी है वह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो ये बिल्कुल सही है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है? ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, कांगो नदी हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही है। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा कनाडा से ले लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? यह जो प्रश्न है यह फ्रांस से लिया गया, जहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जो 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि भी आपको 2024 को देखने को मिलेगा। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। आपको पता है कि 11वीं सूची में जो है 29 विषयों का चर्चा है, और यह जो है आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो डी वाला बिल्कुल सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया था? इसमें जो शामिल किया गया था ना, वह आपको 5 प्रकार के विकास को शामिल किया गया था, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 था उसे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधि कर, या पंचायत सेवक? इस प्रश्न का सही है 1 और 2, यानी निर्वाचित मुखिया, और यहाँ पे 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। 58 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 60, और 59 जो है कहता है कि हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो हिंदकुश जो हो जाएगा ना, वो आपको त्रितमीर हो जाएगा, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपको किसी वी पर जो है आपको डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से किस यह बताता है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यानी 61 नंबर का जो सही है आपको आधुनिक अवधि वाला जो नियम है ना वही बताता है, तो बी बिल्कुल सही है। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है? वह जो कहलाता है वह आपको स्ट्रेक कहलाएगा, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का संवेग डैश किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के किस पर निर्भर करेगा? आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की वेगों की सही क्रम क्या है? तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले गामा हो आपको हो जाएगा, तो गामा होगा, उसके बाद आपको बीटा होगा, और उसके बाद अल्फा होगा, तो यहाँ पे अल्फा कर लीजिएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अब अगला है कि टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्राश है, इसका जो हो जाएगा ना वह क्या होगा? इसका सही है बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया?
तो शशि सिंह का बनाया गया है, यानी 66 का ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सिमिलीपाल कई चटनी का यहाँ पे जीआई टैग मिला है? तो सिमिलीपाल आपको पता है, सिमिलीपाल जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है, तो यहाँ पे हम बी वाला बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो आपको किर्गिस्तान वाला सही है, जिसे हम सियानू लेपर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट 31 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? यहाँ पे विषय बोला है कि किस विषय के साथ मनाया गया था। उसका थीम था कि विविधता की कटाई आशा को दिखा आपको खिलाना, यानी बी बिल्कुल सही है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान आपको बताना है। जो यह इसका जो स्थान है वह आपको 10वीं है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 70 के बाद आएगा 71। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पे अगर जो बिल गेट्स है तो बिल गेट्स का ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आशा किरण योजना का संबंध किस राज्य से? तो इसका जो अगर संबंध देखा जाए तो कर्नाटका से हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 19वीं एशियाई यानी संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा की बैठक किस देश में किया गया? इसका जो बैठक किया गया था मित्र वो आपको काजाकिस्तान में किया गया था, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार 2023 में शांति के लिए किसे प्रदान किया था? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो ईरान की रहने वाली थी, तो भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है उस द्वीप को, और वह द्वीप है यूरोप, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक अगर माइक्रोन की अगर हम बात करते हैं, इसका सही आंसर आपको ये वाला बिल्कुल डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है जी। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है आपको पता है? इसका जो है आपको जहाजों को वायुयानों द्वारा ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभव है आपको किस दर्पण में होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह आपको समतल या उत्तल वाला बिल्कुल करेक्ट है। 79 के बाद आएगा हमारा 80, और 80 जो प्रश्न है वह कहता है कि रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको रेडॉन वाला बिल्कुल सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य में मनाया गया था? यह जो मनाया गया था वह असम में मनाया गया था, तो भी बिल्कुल सही है। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच वाला जो जीता था ना वह आपको कार्लोस अल्काराज जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। यहाँ पे इंग्लिश है और इसे आप मिला लीजिएगा, सिंपल सा प्रश्न, इसका सही आंसर आपको ए वाला बिल्कुल सही। माल मालिन में समास है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या होगा? द्वंद्व वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि यहाँ पे आपको मैथ से बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, तो इसे आप बनाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 10% सही है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीरेन डगवाल होना चाहिए 86 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और यह प्रश्न कई बार बिहार पुलिस में पूछा है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको 10 वाला सही है, और इसे आपको पूरा करना है। 88 का भी आपको 50 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जी। तो यह जो होगा माई मदर हैज कॉल्ड यू, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युद्ध जोड़ स्थिर, जो युद्ध में स्थिर हो गई तो युधिष्ठिर हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे वैल्यूज निकालना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि इसे कहता है कि निम्नलिखित में किसे आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे चेक कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप इसे बना लीजिएगा। 92 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर जो प्रश्न है कि सही विकल्प को आपको चुनना है।
हवा जो है वह वायुमंडल है, तो पानी में क्या होगा? पानी कहाँ रहता है? पानी तो महासागर में रहता है, तो बिल्कुल ये होगा। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, आपको चूज द करेक्ट सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए 94 का, तो एडमायर वाला बिल्कुल सही है। ये आपको एकरिंग है, आपको यहाँ पे 0.18 पर एकरिंग है, तो इसे आप बनाइएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि पवन तेज गति से चल रही है, उपयुक्त वाक्य के काले पद का पर्यायवाची किस विकल्प में? पोषक, दुश्मन, आयन या मृगवाहन? तो क्या होगा सही जवाब? मूषक वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है कि किसी विद्यालय में, आप बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मैथ का है, और इसे आप बनाते हैं, तो बी बिल्कुल सही। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो शब्द होगा ना, वो आपको यहाँ पे मक्खी वाला बिल्कुल करेक्ट है। शोभा का पर्यायवाची क्या है? आपको पता है पर्यायवाची जो एक शब्द के बारे में अनेक शब्द बताया जाए, आपको सुषमा यहाँ पे करेक्ट है। और आज का अंतिम जो प्रश्न है कि प्रवृत्ति शब्द में सही विलोम का चयन करना है। इस प्रश्न का सही है पुरोहित, पूरित वाला बिल्कुल, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह था आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।